दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी 2023 दो नंबर पक्के मैथ। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। अंतिम प्रहार प्रश्न वही जो पेपर में आएंगे दोस्तों, प्रश्न वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है आपके सामने, दो संख्याओं का गुणनफल 76,800 है और उनका लासा जो है 960 है। दोनों संख्याओं का मासा होगा। दोनों संख्याओं का क्या पूछा है? मासा पूछा गया है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना है सॉल्व। तो गुणनफल दिया गया है, तो कितना दिया गया है दोस्तों? गुणनफल दिया गया है 76,800 दिया गया है। जबकि क्या करेंगे, अब बराबर का साइन लगाएंगे और लासा दिया गया आपका कितना? 960 दिया गया है। इसके बाद अब पूछा क्या गया है दोस्तों आपसे? मासा, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, HCF लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? HCF मतलब क्या है? मासा पूछा गया है। अब क्या करना है, इस प्रकार करेंगे सॉल्व कि 1 0 से 1 0 कैंसल, 16 छिक्का 96 यानी 16 से काटेंगे, 16 48, 16 चौको 64 होगा। इसके बाद कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। तो आप काटेंगे कितनी बार? 8 बार जाएगा। 16 का पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार। इसके बाद 0 बच गया। अब जो 6 बचा, 6 से काटेंगे तो 6 7 42, 6 8 कितना? 48 होगा और क्या 0 लग जाएगा। तो अब जो संख्याओं का क्या पूछा गया था दोस्तों? मासा पूछा गया था। तो आपका मासा निकल कर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा और बिल्कुल सेकंडों में आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 80। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यदि ₹154 को 7:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान रुपये होगा। मतलब कितने रुपये होगा? तो आपको ये देखना है, 154 है, 154 तो ठीक है, लेकिन कितने रेशियो में दिया गया? 7:4 के रेशियो में बराबर कितना है? 154 है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का योग कितना है? 11 है। जबकि टोटल दिया कितना गया है आपका? 154 दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब 11 की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 11 से जब काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौको 44, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी आएगी कितनी? 14 आ जाएगी। इसके बाद पूछा क्या गया? छोटे भाग का मान रुपए में। तो छोटा भाग इनमें से कौन सा है? 4 है। तो अब क्या करेंगे, 1 की वैल्यू है 14, तो 4 की कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से करेंगे तो 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5। इसका मतलब क्या है? 56 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 56 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे। मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस जोड़े के लिए ₹300 का भुगतान किया था तो उसने उन्हें कितने रुपए में बेचा? कितने रुपए में बेचा? तो किस प्रकार करेंगे इस प्रश्न को? सबसे पहले क्या है, 300 रुपये का भुगतान किया तो 300 रुपये लिख लिए जाएंगे। इसके बाद हानि कितने की हुई दोस्तों? 11% की। इसका मतलब क्या है, हानि कितने की हुई? 100 पर कितने की हुई? 11%। इसका मतलब कितने बचेंगे? तो आपको ये ध्यान देना है कि जब 11 जाएगा कितने में से जाएगा? 100 में से 10 जाता है तो 90 बचता है। यहाँ पर बचेगा आपका
89। जबकि क्या पूछा गया है, यदि उसने उस जोड़े के लिए रुपये 300 का भुगतान किया था तो उसने उन्हें कितने में बेचा था। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएंगे। अब क्या है, अब ये है कि 89 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब 3 का मल्टीप्लाई और 89 का करेंगे तो 3 हम 27 होता है, जबकि जो 7 दिखेगा लास्ट में वही आपका आंसर होगा। यदि और पूरा करना है तो पूरा कर लेंगे। तो क्या है कि 3 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, जो कि 267, और 267 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया क्या गया है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 8 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। यदि ये सभी पाइप एक साथ चला दिए जाएं तब टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को, आपको ये करना है कि जैसे 3 पाइप दिए गए हैं, कितने दिए गए, 3, तो पहले माना कि ए मान लिया, दूसरा क्या बी, और तीसरा सी लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या दिया गया, 10 दिया गया पहला, और दूसरा दिया गया 15, और जबकि क्या तीसरा पाइप जो आया है तो कितना दिया गया, 8। तो क्या करेंगे, इन तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब जो टोटल घंटे निकल कर आएगा, तो एलसीएम आप जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या है, काटेंगे तो क्या आएगा, जब काटने पर आपको ये देखना है क्या बचेगा। जैसे 10 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और जबकि 15 से काटेंगे तो कितनी बार, 8 बार जाएगा, और इसी प्रकार 8 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब क्या है, 10 और 15 घंटे में भर सकते, जबकि एक तीसरा पाइप है जो 8 घंटे ले रहा था, तो क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा, तो भरने वाले को तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। जबकि ये खाली कर रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 20 में से, तो क्या हो जाएगा, माइनस करने पर आपका बचेगा कितना, 5 बचेगा। और टोटल घंटे कितने दिए गए हैं दोस्तों, टोटल दिए गए हैं आपके 120, और क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचा कितना, 200, 5 चौको 20, यानी 24 घंटे होगा। अब इसके बाद क्या है, पाइप कितने दिए गए, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 3 72 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। 72 घंटे यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, नाथन की वार्षिक आय रुपये इतने कितने हैं, 15 लाख है, और वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए रुपये 40,000 की EMI चुकाता है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है, मतलब जो मासिक वेतन है उसमें से कितने EMI जाता है। तो आपको तो ये देखना है कि जो 15 लाख दिया गया है, जैसे 15 और क्या करेंगे, 15 लाख में आपको ये देखना है कि जब 15,000 हो गया तो ये 15 लाख हो गया। अब क्या है, ये तो क्या है महीने की, तो क्या करेंगे, 12 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते, तो जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, जब 12 से भाग दिया, 12 एकम 12 हो जाएगा। अब बचा कितना है, 3, तो 12 दूनी 24 होगा। अब कितना बच गया है, 6, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और कितने 0 3 0 बच गए। अब क्या है, आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्न में दिया गया 40,000, जबकि यहाँ पर दिया गया है कायदा है सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1,25,000। तो आपको ये देखना है कि जो प्रश्न में दिया गया है 40,000, तो आपको ऊपर लिखना है कितने, 40
हजार, जबकि नीचे लिखना है आपका कितना 1,25,000 और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल। अब क्या है जब काटेंगे तो क्या बचेगा, 25 से काटेंगे या 5 से, तो 25 से नहीं तो 5 से काटा तो यहाँ 25 बच गया और यहाँ 5 अट्ठे 40 हो गया, यहाँ 800 बच गया बिल्कुल। अब जो 25 बचा तो 25 से काटेंगे तो 25 30 75 बिल्कुल। इसके बाद बचा कितना है 5, तो 25 दूनी 50 जो कि आपका 32% बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा और जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया क्या गया है। अगला प्रश्न है हल कीजिए, क्या है रूट जो है आपका 42 25 माइनस रूट 12 25 प्लस 6 बराबर निकालना है। तो आपको कैसे करना है, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 की क्या ट्रिक रहती है, जो स्क्वायर रूट निकालने की जो 25 है ये तो 5 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। इसी प्रकार जो 42 है तो ये किसके बगल में 6 7 42 जो छोटी संख्या होगी इसको ले लिया जाएगा। अब माइनस लगा है माइनस, इसी प्रकार 5 हो जाएगा और 3 चौको 12 जो छोटी होगी उसको ले लिया जाएगा। अब क्या है प्लस के 6, अब बराबर जो है निकालना है तो अब आपको तो ये देखना है कि क्या करेंगे, माइनस का तो बाद में पहले प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो कितना बचेगा 6 5 11 7 यानी 71, कितना बच जाएगा दोस्तों 71 माइनस कितने करेंगे 35 तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखना ये है इतना ही हो गया, कितना हो गया 6 5 हाँ बिल्कुल। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि जब जाएगा कितना 71 में 6 हाँ और ये क्या है 4 तो यहाँ कितना बचेगा 3 बच जाएगा बिल्कुल। अब क्या है 36 का जो स्क्वायर होता है तो उसके जो 6 का जो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, जिस ऑप्शन में होगा आंसर होगा। इसका मतलब 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है, जो कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो ताश की गड्डी से हुक्म का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता पूछी गई है दोस्तों। तो ताश की जो गड्डी है ये क्या है 4 भागों में होते हैं तो 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। तो क्या होता है तो ऊपर आपको कितना लिखना है 13 और जबकि नीचे टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। अब क्या करना है कि 13 एकम 13 और 13 चौको 52 जो कि आपका 1/4 बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो 1/4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है। आयत का क्षेत्रफल 16.02 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 4.5 मीटर है तो आयत की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों मीटर में दिया गया, मीटर में ही ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है जो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या होता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या होता है लंबाई और गुणा में क्या होता है चौड़ाई बिल्कुल होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि क्षेत्रफल दिया गया है कितना 16.02 बराबर लंबाई दी गई है कितनी 4.5, जबकि चौड़ाई आपको क्या करना है ज्ञात करनी है, चौड़ाई आपको
ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या है जो दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 2, क्योंकि संख्या कितनी है दशमलव के बाद 2। तो क्या हो जाएगा 100 नीचे आएगा, जबकि यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो लगेगा यानी 10 आ जाएंगे। और दोस्तों आपको ये देखना है कि बराबर है, तो अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बिल्कुल। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर आपका 45 हो गया है, ना कि 415, क्योंकि ये आपने दशमलव हटाया है। अब इसके बाद 9 से काटेंगे, 9 पने 45 और 9 एकम 9 हो गया और 7 बचा, तो कितना हो गया 9 7 63 हो गया और 9 7 63। अब बचा कितना है 7, तो 9 8 72 हो गया। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, ये जब बराबर का होता है तो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा 50, जो कि 178 बराबर 50, मतलब क्या है काटेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। जो कि फिर क्या बचेगा आपका 28 बच जाएगा। तो 50 से फिर काटेंगे तो क्या दशमलव लगेगा और 55 25 यानी 5 हो जाएगा। सभी ऑप्शन 3 की फॉर्म में है, लेकिन ये जो 6 है ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल। अब क्या है कितना बचा 30, तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30। जिस ऑप्शन में 3.56 यानी 5 6 है तो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। और प्रश्न देखने से पहले यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। किसी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए उसके अंकों का योग ... से विभाजित होना चाहिए। जो अंकों का योग है कितना होना चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाए। जैसे 3 से विभाजित होती है जो संख्या, उसके अंकों का योग कितना होता है दोस्तों 3 होता है। जबकि 9 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों 9 होना चाहिए, तभी आपकी संख्या विभाजित होती है। जैसे कि लिया आपने क्या 7 0 मतलब ये ले लिया, ठीक है। तो आप ये 9 से काट सकते हैं, क्योंकि देखो 6 1 7 2 9 है इसका योग, काट के भी देखेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा बिल्कुल, और 9 7 63 हो जाएगा और 9 8 72। पूरी तरह कट गया कि नहीं। तो आपका योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे आप अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नांकित पाई चार्ट XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौनों की वर्ष 2017-18 के दौरान बिक्री की जानकारी दर्शाता है। 2017-18 अब पूछा क्या गया, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है आपका, सभी प्रकार के खिलौनों की बिक्री से कुल आय रुपये 38,72,00 है। अब इसके बाद XYZ कंपनी द्वारा म्यूजिकल टॉयज की बिक्री से अर्जित आय कितने रुपए होगी, किससे पूछी गई म्यूजिकल टॉयज, जो कि आपका 45% दिया गया। और कुल कितनी दी गई है आपकी, कुल दिया गया है आपका 38,72,00 दी गई है। अब क्या करना है 45% यानी गुणा में करेंगे या 45% हटाएंगे तो नीचे 100 1 0 2 0 1 0 2 0 1 कट जाएंगे। अब क्या है जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 का तो 0 रहेगा बिल्कुल। अब 45 दूनी 90, 90 के बाद क्या होगा कैरी कितनी आएगी 9 आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। अब क्या है जब 7 बार किया जाएगा मल्टीप्लाई, 0 तो सभी में है लास्ट में 2 बार। अब क्या है जब मल्टीप्लाई की जाएगी 45 की 7 बार तो 7 पने 35, जो कि अब आपको ये देखना है 7 पने 35 हो जाएगा। और इसके बाद 9 और ऐड कर देंगे, 9 ऐड करेंगे तो 14, मतलब जिसके यहाँ पर क्या 4 आ जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख लेना तो आपका आंसर इतना ही आएगा। तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा
तो आपका आंसर 4 किसमें दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे आप अगला प्रश्न दिया क्या गया है। एक वस्तु को रुपये 270 में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई है। 10% लाभ के लिए उस वस्तु का बिक्री मूल्य कितने रुपए होगा, कितने रुपए होगा दोस्तों। तो पहले तो आपको लिखना है 270 रुपये में बेचने पर आपको 10% की हानि, मतलब 100 रुपये में 100 की जो वस्तु है 10% की हानि पर कितने 90 में। इसके बाद क्या है लाभ कमाना है, तो 110 मतलब कितने पर 100 से 110। अब क्या करेंगे 100 से 100 कैंसल, 1 0 से 1 0 और 9 3 27। अब क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 3 एकम 3 3 एकम 3 जो कि आपका 330 बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपये में बेचता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है, वह इस वस्तु पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये देखना है 520 दिया गया है बिल्कुल में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है, मतलब जो 100 की वस्तु है 30% लाभ मतलब 130 में बेचेगा। अब क्या है 50% का लाभ मतलब कि 100 पर 50 का लाभ हुआ, तो अब इसको 100 से 100 काटा, बिल्कुल इससे ये काट दिया, 13 चौको 52 4 बार। अब क्या है 15, जब जो 150 में 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, जब 4 का 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 चौको 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है। 17/24 के बराबर भिन्न खोजिए जिसका अंश 51 हो। जिसका अंश 51 हो इसका मतलब अंश तो सभी का 51 है, तो इसको ऑप्शन से करेंगे। जैसे 17/24 है, अब क्या है 51 कब बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल, तो बराबर क्या आ जाएगा 51 तो आ गया। अब क्या है यदि 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 से करें तो 24, यहाँ 2 पर नहीं, बिल्कुल जो यहाँ पर किया है वही, मतलब जो ऊपर जो नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 3 72, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है 51/72, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे, जो आपको मतलब जिससे आप अंश में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आपको किसमें हर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न दिया क्या गया है। 45 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कितना समय मतलब जो है 45 लोग दिए गए हैं, बिल्कुल कितने दिन 12 दिनों में करते हैं। इसके बाद बराबर लगाएंगे क्योंकि 36 लोगों को उसी कार्य में करने में कितने दिन लगेंगे, तो D2 कर लो तो क्या दिन हो गए। अब क्या है काटेंगे, जैसे 12 36 और 3 एकम 3 और 3 5 15, मतलब क्या है D2, मतलब कितने दिन लगेंगे दोस्तों, तो लगेंगे आपको 15 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।